एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कीजू का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर उसका अंकल उसे फाइट करना सिखा रहा होता है। साथ ही वो उसे बताता है कि अगर तुम अपनी चारों तरफ साल्ट के एक लेयर बनाते हो तो भूत तुम्हारे पास नहीं आएंगे। उसके बाद वो कीजू को न्यूजीलैंड जाने के लिए पासपोर्ट देता है और उसे बताता है कि न्यूजीलैंड में एक आइलैंड है जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे कम पॉपुलेशन है। वहाँ पर सिर्फ 47 लोग ही रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बहुत कम लोगों की डेथ हुई है, तो वहाँ पर बहुत कम भूत है, तो वो जगह तुम्हारे लिए काफी सेफ है। ये सुनकर कीजू काफी खुश होता है और कहता है कि मतलब कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। उसका अंकल कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर उसका अंकल कहीं पर जा रहा होता है तो कीजू से कहता है कि जल्दी आ जाना, आपको पता है ना कि नेक्स्ट मंथ हम न्यूजीलैंड जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा और तुम्हें लंबे समय तक जिंदा रहना है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी भूत कीजू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हानबोम वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है और उसके चारों तरफ एक लेयर बनती है, जिसे देखकर कीजू काफी चौंक जाता है और वो भूत उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लेयर की वजह से सभी भूत दूर जाकर गिरते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन एक भूत रह जाता है जिसे कीजू फाइट करता है और ये देखकर हानबोम सोचती है कि ये क्या कर रहा है और वो उसे कहती है कि तुम चाकू लेकर क्यों घूम रही हो। कीजू कहता है पहले तुम अपनी प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में बताओ। हानबोम कहते हैं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। वैसे भी यहाँ पर अब पुलिस आने वाली है तुम्हें जेल में डालने के लिए, क्योंकि तुमने युंदल को किडनैप किया था। तभी वहाँ पर पुलिस आ भी जाती है और वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है। फिर कीजू ने कहता है कि मैंने युंदल को किडनैप नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आया था और मैंने सही सलामत उसे अनाथ आश्रम में छोड़ भी दिया था। हानबोम कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन कर ले, और वो उसे युंदल और उसके भाई की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कीजू कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो क्या तुम मेरी बात के ऊपर भरोसा करोगी। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम आपस में क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तभी कीजू वहाँ पर बहुत सारे भूत देखता है जो कि कीजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानबोम की प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से वो दूर जाकर गिरते हैं और कीजू को इस तरह से रिएक्ट करते देखकर हानबोम अपनी चेयर उससे दूर कर लेती है। उसके बाद वो भूत फिर से कीजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो कीजू हानबोम की चेयर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि वो भूत पीछे हो जाते हैं। तो ये देखकर हानबोम उसे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और पुलिस ऑफिसर हानबोम को अपने साथ ले जाता है और वो हानबोम को बताता है कि हमने अनाथ आश्रम में कॉल की थी और युंदल कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से गया था। हानबोम कहती है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आदमी काफी अजीब लगता है और इसके फोन में एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ तो गड़बड़ है, आपको इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। फिर हम एक आदमी को ऑफिस में देखते हैं जो कि काम कर रहा होता है। तभी उसे लगता है कि वहाँ पर कोई आ गया और वो संगो होता है जो कि उस आदमी की बॉडी के अंदर चला जाता है और कहता है ये जगह सिर्फ मेरी है, मेरी सीट को कोई भी नहीं ले सकता। और कीजू संगो को कॉल कर रहा होता है, लेकिन संगो कॉल नहीं उठाता। तो कीजू पुलिस ऑफिसर को बताता है लगता है कि मेरा फ्रेंड बिजी है। तो ऑफिसर कहता है कि उसके अलावा तुम्हारा कोई और रिलेटिव नहीं है। तो कीजू मना कर देता है। तो पुलिस वाले कीजू को जेल में बंद कर देते हैं और वहाँ पर बहुत सारे भूत होते हैं। तो हानबोम कीजू के पास आती है और कहती है मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन, तुम हमेशा ही मरे हुए लोगों की फैमिली को ही क्यों अप्रोच करते हो, क्या तुम ये पैसों के लिए करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भूत दिखाई देते हैं। कीजू कहता है कि हाँ, मुझे भूत दिखाई देते हैं, एक्चुअल में मैं भूतों का फोटोग्राफर हूँ। ये सुनकर हानबोम जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर हानबोम वहाँ से जाने लगते हैं। कीजू कहता है तुम इतने डेंजरस प्लेस पर मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम हानबोम को घर पर देखते हैं और वो कीजू की बात को सोच रही होती है कि उसने कहा था कि वो भूतों का फोटोग्राफर है। वो सोच रही होती है लगता है ये कीजू तो पागल ही है। फिर हम कीजू को उसके स्टूडियो में देखते हैं और उसे वहाँ पर अपने अंकल का भूत दिखाई देता है। तभी वहाँ पर भी बहुत सारे भूत आ जाते हैं जो कि कीजू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये सिर्फ उसका ड्रीम होता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है। तभी वहाँ पर संगो आता है और कीजू से काफी गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। संगो कहता है कि मुझे माफ कर दो और फिर संगो वहीं पर किसी एक आदमी की बॉडी के अंदर चला जाता है और पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं यहाँ पर कीजू को छुड़वाने के लिए आया हूँ। फिर वो कीजू को छुड़वा कर वहाँ से ले जाता है। फिर कीजू चर्च में एक फादर से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि हानबोम के पास पावर है जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन भगवान ने ये पावर मुझे क्यों नहीं दी है। तो फादर उसे पूछता है कहीं तुमने उसे नाराज तो नहीं किया है किसी भी वे में। तो कीजू को याद आता है कि हाँ, उसने हानबोम को अपने स्टूडियो से बाहर निकाल दिया था। तो फादर को कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या आज मैं शाम को आपसे मिल सकता हूँ, लेकिन फादर मना कर देता है और कहता है कि अब तो मैं बिजी हूँ।
और हम देखते हैं कि चर्च में तो उसका फ्यूनरल चला हुआ होता है, मतलब कि फादर मर चुका होता है और उसका भूत कीजू से भाग कर रहा होता है। ये देखकर कीजू डर ही जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर वापस आता है तो देखता है कि स्टूडियो के बाहर हानबम का टेंट होता है और कहता है कि चलो शुक्र है ये यहीं पर है। फिर वो उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें काफी परेशान किया, उसके लिए सॉरी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन जब वो टेंट ओपन करता है तो वहाँ पर हानबम नहीं होती। तभी वहाँ पर हानबम की दादी आती है और उसे पूछता है कि हानबम कहाँ पर है। फिर वो उसे अपने स्टूडियो लेकर आता है तो दादी उसे कहती है कि कहीं तुम हानबम को पसंद तो नहीं करते हो? तो कीजू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास एक स्पेशल पावर है। और उसे पूछता है कि क्या बचपन में हानबम को लेकर आपको कुछ अजीब लगा था? तो उसकी दादी कहती है कि हाँ, उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है और इस इंसिडेंस को वो कभी भी नहीं भूल पाई है। फिर कीजू दादी की फोटो लेता है और उसे पूछता है कि वैसे हानबम का ऑफिस कहाँ पर है? तो दादी उसे मिसू की लॉ फिल्म के बारे में बताती है। फिर कीजू हानबम से मिलने के लिए मिसू की लॉ फिल्म आता है और हानबम वहीं पर होती है। हानबम कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो कीजू अपने बैग से कुछ सामान निकालता है जिससे कि भूतों से बचा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या है? कीजू कहता है कि मैंने खुद को भूतों से प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ है। और वो उसे बताता है लेकिन तुम्हारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। हानबम कहते हैं पहले तुम मुझे भूत दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगी। और वहाँ पर बेकनाम होता है तो कीजू से अपनी पावर का यूज करने के लिए कहता है। तो बेकनाम अपनी पावर का यूज करके हानबम का फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर काम ही नहीं करती। ये देखकर वो काफी चौंक जाता है और तभी हानबम के पास उसके फ्रेंड जीवन का मैसेज आने लगता है तो उसके फोन को देखने लगता है और कीजू को बताता है कि दोनों क्या टाइप कर रहे हैं। तो कीजू वो सब कुछ बोलता है जो भी वो टाइप कर रहे होते हैं। ये देखकर हानबम काफी चौंक जाती है और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो कीजू कहता है मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो आज मिडनाइट में तुम मेरे स्टूडियो आना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हानबम अपनी दादी से मिलती है। दादी कहती है तुम्हारी और कीजू की मीटिंग कैसे रही? हानबम कहती है अच्छा, तो मतलब आपने उसको मेरे पास भेजा था? तो वो कहती है मुझे तो वो स्कैमर लगता है और उसके फोन में एक भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं है। दादी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, साथ में वो हैंडसम भी है। साथ ही वो हानबम को बताती है अभी तुम्हें मुझे रेंट भी देना है। हानबम कहती है आप मुझे हमेशा ही क्यों याद दिलाते रहते हो? तो दादी से कहती है मरने से पहले तुम्हें मुझे सारे पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो उसकी कलाई को देखती है और कहती है कि तुम्हारी वॉच कहाँ पर है? और हानबम की कलाई पर जले का निशान भी होता है। तो हानबम कहती है कि वो टूट गई है तो मैंने ठीक करवाने के लिए दी है। तो दादी उसे कहती है क्या तुम इस कार को रिमूव करवाना चाहती हो? वैसे भी आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी चली हुई है। हानबम कहती है कि नहीं, ये मेरे लिए एक निशानी है कि मैंने सरवाइव किया है। वही हम कीजू और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि स्टूडियो की सफाई कर रहे होते हैं और तभी उनके स्टूडियो में एक भूत आता है जो कि उसी चर्च वाले फादर का भूत होता है और वो उन्हें कहता है कि मेरी हेल्प करो और वो उनसे एक वीडियो के बारे में बात करता है। फिर हम बेकनाम को देखते हैं जो कि चुपके से चर्च की लाइब्रेरी से आकर कुछ लेकर जाता है और वो कीजू को चर्च के शेड्यूल के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि किस टाइम चर्च में जाना सही होगा। तो संगो कहता है कल तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ पर चलना पड़ेगा, लेकिन बेकनाम मना कर देता है और कहता है कि पहले मैं एक डिटेक्टिव था तो मैं लो ब्रेक नहीं करना चाहता। फिर हम हानबम की दादी को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है, वो उसे हानबम के बारे में पूछ रही होती है। तो दादी कहती है कि हानबम बिजी है। तो वो कहती है हानबम कहाँ पर बिजी है? यहाँ पर सबको पता है कि वो जॉबलेस है और उसने अपनी प्रोसिक्यूटर की जॉब छोड़ी नहीं है, बल्कि उसे फायर किया गया है क्योंकि उसने एक बड़े प्रोसिक्यूटर को नाराज कर दिया था। और ये सुनकर उसकी दादी काफी चौंक जाती है। फिर हम हानबम को देखते हैं जो कि स्टूडियो आ जाती है। तभी वहाँ पर कीजू भी आता है और कहता है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। फिर वो उसे वहाँ पर मरे हुए लोगों की फोटोज दिखाने लगता है और उन्हें बताता है कि ये सभी मरे हुए लोगों और साथ में उनकी फैमिली की फोटोज है और उसे टाइम पीरियड भी बताता है। तो हानबम कहते हैं मतलब कि फोटो स्टूडियो कई सालों से है। कीजू कहता है कि हाँ, ये फोटो स्टूडियो डेड एंड लिविंग प्लेस को कनेक्ट करता है। और तभी वहाँ पर संग को फ्लावर बुके लेकर आता है। हालांकि हानबम उसे नहीं देख पा रही होती है, लेकिन वो फ्लावर बुके को देखकर काफी खुश होती है और बेकनाम उसके लिए ड्रिंक भी लेकर आता है। होगनम कहती है कि क्या ये सच में भूत है? कीजू कहता है कि हाँ। फिर हानबम कीजू को अपना मैसेज उसे देने के लिए कहता है। तो कीजू से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यूनबिम को पसंद किया करती थी और तुम डेट पर भी गए हो। हानबम कहते हैं ऐसा नहीं है, हम डेट पर नहीं गए हैं और यूनबिम से अच्छा मुझे वॉनबिम लगता है। ये सुनकर संगो का तो दिल ही टूट जाता है और वो हानबम को कहने लगता है क्या तुम भूल गई?
हम एक दूसरे के साथ चैटिंग किया करते थे और वो उसके पास आने लगता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से संगो दूर जाकर गिरता है और सामान गिरता हुआ देखकर हानबम काफी चौंक जाते हैं। कीजू कहता है कि तुम इसे इग्नोर करो, फिर वो उसे वहां से ले जाता है। हानबम कहती है मतलब कि सच में भूतों के लिए स्टूडियो है, तो वो कहता है कि हाँ, और वो उसे बताता है कि मैं बचपन से ही भूतों को देख पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे भूत मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मेरा बाहर जाना काफी मुश्किल होता है। ना ही मैं किसी के साथ बैठकर खा पाता हूँ, ना ही मैं किसी के साथ घूम फिर सकता हूँ। तो हानबम कहते हैं लेकिन ये स्टूडियो तो भूतों का है, तो भूत तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो कीजू कहता है यहाँ पर सिर्फ गिने चुने भूत ही आ सकते हैं, और जो यहाँ पर नहीं आ पाते वो यहाँ से कैमरा को चुराने की कोशिश करते हैं, और मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आ सकता। हानबम कहते हैं लेकिन मैं तो यहाँ पर आ गई। कीजू कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है और इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 100 दिन बचे हैं। 100 दिनों के लिए तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, और इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा रूम वापस कर दूंगा। फिर हम कीजू, फादर और संगो को देखते हैं जो कि चुपके से चर्च में उसी वीडियो को डिलीट करने के लिए आते हैं जिसके बारे में फादर ने उन्हें कहा था, और वो उसका लैपटॉप ओपन करता है, लेकिन उसमें पासकोड लगा होता है। तो वो फादर को पास बताने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे याद ही नहीं है, और संगो ने बाहर नजर रखी हुई होती है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, तो ये सुनकर वो घबरा जाते हैं और वो लैपटॉप उठाकर ही वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग अंदर आ जाते हैं और कीजू को देख लेते हैं। फिर हम हानबम को देखते हैं जो कि एक रियूनियन पार्टी में आई हुई होती है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जियंग होता है, और वो हानबम को कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें भी यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है। हानबम कहती है तुम अभी भी पहले की तरह ही रूड हो, और वो कहती है कि मैंने सुना है कि कैंगो लो फिल्म के इंटरव्यू में तुम पास ही नहीं हुई। हानबम कहती है ऐसी बात नहीं है, मैंने वो इंटरव्यू दिया ही नहीं। और तभी वहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर आता है और वो हानबम को देख लेता है और उसे कहता है कि काफी टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई, और उसे देखकर हानबम को याद आने लगता है कि किस तरह से इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी और मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर पावर होती क्या है। लेकिन प्रेजेंट में हानबम खुद को संभालती है और उसे हैंडशेक करती है। तो प्रोसिक्यूटर उसे कहता है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे क्लाइंट को सफर ना करना पड़े जैसे कि किमी उनको करना पड़ा था। उसके बाद हानबम वहाँ से बाहर आती है, वो काफी सैड होती है। तभी उसके पास पुलिस ऑफिसर सोनू का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कीजू होता है। तो हानबम कीजू कहती है क्या तुम यहाँ पर किसी भूत की वजह से हो? कीजू कहता है कि हाँ, और कीजू पुलिस ऑफिसर को बताता है कि मैं इस लैपटॉप को चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि ये लैपटॉप मैंने फादर से खरीदा था। तो कहता है कि फादर तो मर चुके हैं। चलो मान लिया कि तुमने इसे फादर से खरीदा था, फिर तो तुम्हें लैपटॉप का पास पता होना चाहिए। तो वो फादर से पूछता है, तो फादर कहता है कि इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर हानबम कीजू कहती है कि क्या वो भूत यहीं पर है? तो वो कहता है कि हाँ। तो हानबम फादर को कहती है कि आपको पासकोड बताना पड़ेगा, वरना आपकी वजह से इनोसेंट आदमी को जेल जाना पड़ेगा। तो फादर उसे बता देता है कि मेरे लैपटॉप का पासकोड माई एस्पो है। फिर वो माई एस्पो एंटर करते हैं और पासकोड ओपन हो जाता है। ये देखकर वो काफी खुश होते हैं। और माई एस्पो एक आइडल ग्रुप होता है जिसे कि फादर पसंद करता है, और लैपी में उसी ग्रुप का सॉन्ग चलने लगता है। और ये वही वीडियो होती है जिसे कि फादर डिलीट करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि चर्च का फादर होकर मुझे ऐसी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए। लेकिन वो गाना सुनकर वहाँ पर सभी लोग इतने मस्त हो जाते हैं कि सभी डांस करने लगते हैं। फिर हम दादी को देखते हैं जो कि काफी सैड होती है, और वो कह रही होती है कि मुझे हानबम के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था। हानबम अकेले इतना सफर कर रही है, जब उसे मेरे साथ की जरूरत थी मैं उसके साथ ही नहीं थी। फिर हम कीजू और हानबम को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। हानबम कीजू को भी ड्रिंक करने के लिए कहती है। कीजू कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि ड्रिंक करने के बाद मैं काफी वीक हो जाता हूँ, और उस टाइम काफी चांसेस होते हैं कि भूत मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो हानबम कहते हैं तुमने ये कहा ना कि मैं सेफ जोन हूँ, तो इस टाइम तुम एक सेफ जोन में हो। कीजू कहता है लेकिन अभी तुमने मुझे जवाब नहीं दिया कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी या फिर नहीं। तो हानबम कहते हैं चलो मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताती हूँ। मुझे प्रोसिक्यूटर की जॉब से फायर कर दिया गया था क्योंकि मेरी वजह से मेरे क्लाइंट की डेथ हो गई थी। अगर मैंने उसे गलत नहीं समझा होता तो शायद आज वो जिंदा होता, और अब मैं किसी को भी खतरे में नहीं देख सकती, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। फिर हम दादी को देखते हैं जो कि हानबम के टेंट में आते हैं, और वो देखते हैं कि हानबम वहाँ पर सो रखी होती है। तो दादी उसे उठाती है और कहती है क्या मुझे तुमसे राइट नहीं चाहिए, तुम अंदर आ सकती हो। ये सुनकर हानबम काफी खुश होती है। फिर वो अपनी दादी के पास आती है और उसके गोद में लेटी हुई होती है, और दादी उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें कभी परेशान किया तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। हानबम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक आप ही तो हो जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ।
फिर अगले दिन हम दादी को देखते हैं जो कि उसी चीफ प्रोसिक्यूटर से बात करने के लिए जाती है जिसने कि हानबम को फायर किया था। लेकिन उसे वहाँ पर कहा जाता है कि उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर आता है और दादी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड दादी को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद दादी वापस आने के लिए बस में चढ़ रही होती है, लेकिन वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। फिर हम हानबम को उसके एक फ्रेंड के साथ देखते हैं और हानबम काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे कुछ केसेस मिले होते हैं। लेकिन तभी उसके पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। फिर हम कीजू को स्टूडियो में देखते हैं। तभी वहाँ पर दादी आती है। कीजू कहता है कि मैंने आपको कहा था कि आपको फोटो थर्सडे को मिलेगी, लेकिन तभी वहाँ का गेट बंद होता है और कीजू समझ आता है कि यह तो दादी का भूत है। फिर हम हानबम को देखते हैं जो कि रोड के बीच में ही बैठ जाती है और रोने लगती है और सारी गाड़ियाँ हानबम की तरफ ही चलती हुई आने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर कीजू आता है और वो हानबम को साइड में लेकर आता है और कहता है क्या तुम्हें रेड लाइट दिखाई नहीं दे रही थी? तो हानबम रोते हुए से कहती है कि तुमने मेरी दादी को नहीं देखा है ना, मैंने गलत सुना है ना, मेरी दादी बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन इस पर कीजू बिल्कुल चुप हो जाता है और वहीं पर हम हानबम की दादी को भी देखते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।